हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ खस्ता कीमा कचौरी की रेसिपी। तो इसके लिए ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और मैदे में अब मैं ऐड कर लेती हूँ हाफ टी स्पून नमक। नमक की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। और इसे जो है ना हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आटे में जो है ना मैंने ऑयल को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसका हम डो रेडी कर लेंगे। तो जब आप इसका डो रेडी करें ना तो पानी थोड़ा थोड़ा सा डालें, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें। अगर एक साथ ज़्यादा पानी डाल दिया तो आटा जो है ना पतला हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम गूंद लेंगे। तो ये देखिए, आटा तो मैंने गूंद लिया है। और आटा जो है ना हमें ऐसा रखना है जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं। इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना। ये देखिए, सॉफ्ट सा मैंने आटा गूंदा है। तो अब इसे मैं करीब 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये सेट हो रहा है तो जो कीमा है ना उसे हम रेडी कर लेते हैं। कीमा बनाने के लिए पैन में मैं ऐड कर रही हूँ करीब 1 टेबल स्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है, 1 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे कीमा। ये मैंने 200 ग्राम मटन का कीमा लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी मीट इसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ टी स्पून जीरा। और इन सबको जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट ऐड किया है ना उससे जो कीमे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो जीरा ऐड किया उससे इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। तो इसे हम भूनेंगे नहीं अभी, इसे मैं कवर कर देती हूँ। जो कीमे का पानी है वो रिलीज़ होगा, उसी में इसे करीब 8 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे। मटन का कीमा है तो इसे करीब 20 मिनट तक ज़रूर कुक करें, जिससे ये अच्छे से गल जाए। और ये मैंने कीमा लिया है हाथ से कुटा हुआ। अगर आप मशीन से निकला कीमा ले रहे हैं तो करीब 12 से 15 मिनट तक कुक करें उसे। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ और करीब स्लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं पहले से। ये देखिए, कीमे को मैंने करीब 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। और जो इसका पानी है ना वो ड्राई हो चुका है, ये देखिए। तो अब इसमें हम बाकी की स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से ले लें। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और कीमे को जो है ना भून लेंगे। तो ये देखिए, कीमे को जो है ना मैंने अच्छे से भून लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ही ऐड करना है। ये मैंने करीब 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। और इसे एक बार और कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे करीब 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही कुक करना है अब। तो ये देखिए, कीमे को जो है ना मैंने मसालों के साथ 5 मिनट के लिए और कुक कर लिया है। और जो इसमें मैंने पानी डाला था ना वो भी ड्राई हो चुका है, ये देखिए। तो अब इसमें हम बाकी के जो हरे मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने ली है एक बड़े साइज़ की प्याज, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और हाफ बंच हरा धनिया लिया है और 2 हरी मिर्च। तो इन सबको भी इसमें ऐड कर देते हैं। हरा धनिया इसमें जो डालें वो ज़्यादा सा डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे मिक्स कर लें। ये देखिए, सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं लेमन जूस। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का लेमन लिया है, उसका जूस ऐड कर देंगे। पूरा 1 लेमन ही लें इसमें। इसे भी जो है ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्लेम को मैंने स्लो किया हुआ है, स्लो फ्लेम पे ही कुकिंग हो रही है। तो अब इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे जो प्याज डाली है वो भी हल्की सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, प्याज ऐड करने के बाद कीमे को मैंने 5 मिनट के लिए और कुक कर लिया है। और ये देखिए, इसमें से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है। और ये कीमा जो है ना बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और कीमा जो है ना उसे हम ठंडा कर लेंगे। जब कीमा ठंडा हो जाएगा तो हम कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा भी ठंडा हो चुका है और जो आटा है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब चलिए जो कचौरी है ना उसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो आटे को जो है ना हम निकाल लेंगे पहले। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आटा सेट हो चुका है। तो और इसके अब हम पेड़े रेडी करेंगे। तो बोर्ड के ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे, सूखा आटा इस तरह से डस्ट कर लें। और इसका एक रोल सा बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से रोल सा बना लिया है। तो अब इसे हम कट कर लेंगे।
और इसके पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। जितने भी पेड़े हैं सब बना के रख लेंगे, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए पेड़े तो मैंने बना के रख लिए हैं। तो इसे जो है ना हम एक साइड में रख देंगे और कवर कर देंगे, जिससे कि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और ये जो मैंने पेड़ा लिया है इसे अब हम बेल लेंगे। इसे हमें बड़ा सा बेलना है, ज़रूरत लगे आप उतना ही इस पर सूखा आटा डस्ट कर लें। तो इसे मैं बेल लेती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए इसकी मैंने काफ़ी बड़ी सी रोटी बेल ली, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ही हमें बेलना है। तो अब इसमें हम ऑयल लगा लेंगे। ये मैंने ऑयल लिया है, इसे हम अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे। इसी से जो है ना इसमें खस्तापन आएगा और लेयर्स बनेंगी। ये देखिए, और अब इसमें डस्ट करेंगे मैदा, सूखा मैदा इसमें थोड़ा सा इस तरह से डस्ट कर देंगे। बहुत ही आसानी से ऐसे मैदा डस्ट हो जाता है। और अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना, ये इस साइड से और फिर इस साइड से, और एक बार और इसमें ऑयल लगा देंगे। बहुत ही खस्ता लेयर वाली ये कचौरी बनने वाली है और काफ़ी टेस्टी होती हैं। और मैंने अपने चैनल पे जो है ना आलू की खस्ता कचौरी का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, आप उसे भी देखिएगा। तो देखिए इस पर फिर से मैं मैदा डस्ट कर देती हूँ और एक बार और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर लेंगे और अब इसमें फिर से हम ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर से जो है ना हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे और अब इसे हम रोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, बस इसी तरह से इसे हमें रोल कर लेना है। ये देखिए, और अब इसे हम काट लेंगे। तो अब इसे जो है ना हम सेंटर से काटेंगे इस तरह से। और ये देखिए इसकी लेयर्स एकदम ज़बरदस्त सी लेयर्स बन के आएंगी। बस इसी से जो है ना लेयर वाली कचौरी बनेगी ये। तो इसे एक साइड में रख देंगे और इसे हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और जो लेयर है ना उसे नीचे रखेंगे, लेयर के साइड इस तरह से। और अब इसे हम बेल लेंगे, थोड़ा सा इसमें आटा डस्ट करेंगे और इसे हम छोटा सा बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलें जिससे लेयर्स बनी रहें। तो बस देखिए, बस इतना बड़ा ही हमें इसे बेलना है। तो अब इसमें स्टफ कर देंगे कीमा। देखा आपने कितनी आसान सी ट्रिक है इसे बनाने की, लेकिन ये कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इसकी जो ये साइड्स हैं इसे इस तरह से हम दबाते जाएंगे और ये थंब से थोड़ा सा कीमा इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे। तो ये देखिए इसकी लेयर्स देखिए। बस इसी तरह से जितनी भी कचौरी हैं हमें रेडी कर लेना है। तो ये देखिए कचौरी जो है ना मैंने बना के रेडी कर ली है। आप देखिए कितनी प्यारी सी दिख रही है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को जो है ना मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। खस्ता कचौरी बनाने के लिए ऑयल जो है ना बहुत ही हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में आप कचौरी ऐड कर देंगे तो वो ऊपर से तो फ्राई हो जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए मैंने एक टूथपिक ली है, इसे इसमें डाल के देखते हैं, इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो बस अब इसमें जो है ना कचौरी को ऐड कर देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और फ्लेम को जो है ना बिल्कुल स्लो ही रखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं कुक करना है। तो ये देखिए जब इसमें कचौरी ऐड करेंगे तो इसमें हल्के हल्के से बबल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना गर्म नहीं है। इसी तरह से स्लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कचौरी को मैं स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। एक बार मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो इसकी लेयर्स है ना वो खुलने लगी हैं। इसी तरह से जो है ना हम कचौरी को स्लो फ्लेम पे फ्राई करते रहेंगे। जब इसका एक साइड से हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए इसे मैं स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ और अब इसका एक साइड से हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। ये देखिए बहुत ही हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया इस तरह से। ये देखिए गुलाबी सा हो गया बस। और फ्लेम को जो है ना हल्का सा और बढ़ा लें। ये देखिए इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसे हम सेक लेंगे। तो ये देखिए कचौरी जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। आप देखिए कितनी प्यारी सी ये कचौरी दिख रही है। ये देखिए एकदम ज़बरदस्त सी।
तो इसी तरह से जो कचौरी है ना स्लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त सी कचौरी बनती है। ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही है, जितनी देखने में अच्छी उतनी ही टेस्टी भी होती है। तो जल्दी जल्दी से इसे बनाएं। इसी तरह से जो बाकी कचौरी है वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खस्ता और लेयर्ड कचौरी बन के तैयार है। तो आप लोग ज़रूर बनाएं इसे अपने किचन में। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ और आपको इसे मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितनी खस्ता बनी है। देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। तो जल्दी जल्दी से इसे ट्राई कर लें आप लोग। और ये देखिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसकी फिलिंग देखिए, है ना ज़बरदस्त सी। तो जल्दी से इसे अपने किचन में ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंजॉय करें मज़ेदार सी कीमा कचौरी विश हिबाज़ किचन। थैंक यू।